तस्वीरों में दिखाई देने वाला ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि ट्रिपल मर्डर केस का शार्प शूटर है, जिसे रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। आपको बता दें कि रोहतक जिले के सोनीपत रोड पर स्थित बलियाना मोड़ पर शराब ठेके के अंदर हुए ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी व शार्प शूटर को रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम पारस मलिक बताया जा रहा है, जिस पर सोनीपत पुलिस की तरफ से 20,000 और रोहतक पुलिस की तरफ से 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। ट्रिपल हत्याकांड को राहुल बाबा और सुमित पलोट्रा गिरोहों के बीच गैंगवॉर के चलते अंजाम दिया गया था, जिसमें गैंगस्टर राहुल बाबा का नाम सामने आया था। इसी साल 19 सितंबर की रात को गैंगवॉर के चलते रोहतक सोनीपत रोड स्थित बलियाना मोड़ पर शराब ठेके के अंदर 3 युवकों की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई थी, जबकि 2 अन्य युवक घायल भी हुए थे। मरने वालों में बोहर गांव निवासी अमित उर्फ मोनू, जयदीप और विनय शामिल थे। मृतक अमित उर्फ मोनू कुख्यात गैंगस्टर सुमित पलोट्रा का छोटा भाई था। देर रात बाइकों पर सवार होकर आए कई युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। शराब ठेके पर करीब 20 राउंड फायर किए गए थे। इस ट्रिपल हत्याकांड में गैंगस्टर राहुल बाबा का हाथ होने की बात सामने आई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर राहुल बाबा गैंग नाम के पेज से हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई थी। अब इस ट्रिपल हत्याकांड मामले में शार्प शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक पुलिस ने इसके बारे में क्या जानकारी दी, आइए सुनवाते हैं। रोहतक पुलिस अधीक्षक श्री नरेंद्र बिजानिया सर के आदेशानुसार और दिशा निर्देश के अनुसार रोहतक में जो भी क्राइम हो रहा है उसको त्वरित गति से डिटेक्ट करने के लिए हमारा क्राइम टीम्स और सारे थाना का स्टाफ का प्रयास जारी था। तो उसमें कुछ सफलताएं प्राप्त हुए हैं जो आपसे शेयर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। तो पहला चीज़ है कि किसी मुकदमा में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारा CA 2 का इंचार्ज साहब जो है, जो SI सतीश जी जो मेरे साथ बैठा है, उनको सूचना मिला था कि कोई बड़ी मात्रा में वेपन्स किसी गाड़ी में जा रहा था। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे CA 2 टीम ने एक नाकाबंदी किया। इस नाकाबंदी के दौरान 8 देसी वेपन्स हम रिकवर किया, इंक्लूडिंग 24 जो लाइव राउंड्स है। तो ये रिकवर करने के बाद उसके बेसिस पे मुकदमा दर्ज हुआ PGIMS थाने में, और रिकवरी और जिससे हुआ उस बंदा अरेस्ट उसी मोमेंट पे अरेस्ट भी हुआ। और तो ये एक चीज़ है। और दूसरा जो बलियाना मोड़ पे जो लिकर शॉप पे ट्रिपल मर्डर हुआ था, तो उसका इन्वेस्टिगेशन और उसमें जो बाय नेम अक्यूज्ड है और डिस्क्लोजर में जिसका नाम आया है, तो उसको नैप करने में भी हमारा सारे क्राइम टीम्स का प्रयास जारी था। और उसमें भी CA 2 टीम लेड बाई सब इंस्पेक्टर सतीश जी ने एक अचीवमेंट हासिल किया। तो उसमें पारस मलिक नाम का एक व्यक्ति जो है, जो सोनीपत का रहने वाला है, जिसके ऊपर 5,000 रिवार्डेड क्रिमिनल है रोहतक का और 20,000 सोनीपत का रिवार्डेड क्रिमिनल है। तो वो उनको गिरफ्तार कर लिया। उनका 6 दिन का रिमांड हमने कोर्ट से हासिल किया और पूछताछ और आगे का इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया दोनों केसेस में जारी है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि कहीं पर भी कुछ रिकवरी हुआ वेपन्स का या ड्रग्स का, कहीं पर भी उसका पूरा चेन में जो भी इन्वॉल्व है, अगर कोई भी क्रिमिनल अरेस्ट हुआ तो उसको मदद करने में जो भी इन्वॉल्व है, उसका क्राइम को फैसिलिटेट करने में उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये भी प्रूव करना हमारा जिम्मेदार है। तो उस दिशा में सीनियर्स के आदेशानुसार और डायरेक्शंस के अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो इस केस में भी जैसा 8 वेपन्स और 24 लाइव राउंड्स गिरफ्तार हुआ, तो हमारा जिम्मेदार ये बनेगा कि ये कहाँ से ये वेपन्स इतनी बड़ी मात्रा में आया और आ रही है, और इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कौन है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ है, ये सारे हम एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस पे प्रूव करेंगे। किस तरह के मामले हैं सर? सॉरी, किस तरह के मामले हैं इसका जो अरेस्ट हुआ है? जो 8 वेपन से अरेस्ट हुआ, तो उनके खिलाफ एक मुकदमा था जो आर्म्स एक्ट का ही था।
इसके अलावा उनके उनके ऊपर एक ही मुकदमा था। सर, जो सन्नी रिटोली का साथी बताया जा रहा है, ये सारे एक अलग गैंग बनाने की फिराक में थे। जी जी, पर्टिकुलर डिटेल्स में जाना मुझे नहीं लगता कि वो ज़रूरी है, लेकिन ये एक थीम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसी न किसी, स्पेशली जो युवक जो है 18 साल और 30-40 साल उसके बीच में जो है, तो किसी न किसी बहकाव में आके अपना गैंग बनाने की चक्कर में या किसी और गैंग से खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वेपन्स को प्रोक्योर करने का जो इरादा है, तो कहीं ना कहीं हमको दिख रही है। तो उस पर हम भी लगातार इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा क्राइम टीम लगातार काम कर रहे हैं, उस काम करने के दौरान ही ये सफलता मिला है। लेकिन उस कैटेगरी का जो यूथ है उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगा कि किसी और से आपको थ्रेट है, तो पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको प्रोटेक्शन दे और आपका लिबर्टी और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल रखे। और कहीं पर भी आपको अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिसके पास वेपन है, जो वेपन्स प्रोक्योर कर रहा है और प्रोक्योर करने की प्लानिंग में है, तो तुरंत आप संबंधित थाना क्षेत्राधिकार का जो थाना है वहाँ या हमारा क्राइम टीम्स को सूचना दें। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका जो नाम और डिटेल्स है वो सीक्रेट रहे और आपको कोई थ्रेट ना पहुंचाए, और आपको भी इंसेंटिवाइज करने की प्लान हम करेंगे। ट्रिपल मर्डर केस में जो पारस मलिक को अरेस्ट किया गया था, उसका कितना रोल था, किस लेवल का रोल था, और जो गिरोह का सरगना जो है राहुल अलियास बाबा, उसका कितना करीबी रहा है? तो जैसे मैंने बताया, पारस मलिक जो अरेस्ट हुआ है, तो उनके ऊपर ऑलरेडी 5,000 रुपीज़ का रोहतक पुलिस का एक रिवार्ड है और 20,000 रुपीज़ सोनीपत पुलिस का रिवार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री अगर आपने देखा जाए, तो ये ही इज़ इन्वॉल्व इन मेनी क्राइम्स। तो इनका एग्जैक्ट रोल क्या है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी क्लियर नहीं हो पाए, इसलिए हमने 6 दिन का रिमांड भी लिया है। तो इसमें सारे चीज़ क्लियर कर देंगे।